अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आम हालात में जब हम बात करते हैं तो बड़े हैंडीकैप्ड होते हैं, क्योंकि गो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन बलूचिस्तान के बारे में हमें बहुत कम पता होता है, रादर पता ही नहीं होता। और अगर कुछ पता होता है तो वो सही नहीं होता, क्योंकि हम तक वही इन्फॉर्मेशन आती है जो आती है। हम खुद तो जाके उसको वहाँ तहकीक करते नहीं है। ये एक हमारी एक कमज़ोरी है, ख़ास तौर जो हमारा मीडिया उसकी। लेकिन अब वहाँ पे बलूचिस्तान में बड़ी डिफरेंट सिचुएशन डेवलप हो रही है। वहाँ पे इंडियन इन्फ्लुएंस भी है, वहाँ पे तालिबान इन्फ्लुएंस भी है, वहाँ पे दाइश का भी शायद इन्फ्लुएंस है, वहाँ पे इंसर्जेंसी का भी इन्फ्लुएंस है। हालात क्या हैं, और बलूचिस्तान जो है वो सी पैक के लिए बड़ा पिवटल और इम्पॉर्टेंट है। और ख़ास तौर पे सी पैक के कुछ रूट्स को बदला गया था, उनको बलूचिस्तान से बाहर करके पंजाब में किया गया, क्योंकि वहाँ पे इंसर्जेंसी थी, इतनी फ्रीक्वेंट थी कि वो कॉन्स्टेंटली अंडर थ्रेट था। अब बलूचिस्तान के हालात पता करने के लिए आज हमने रिक्वेस्ट की, हमारे साथ बैठे हैं, बहुत बड़ा नाम है वहाँ का, और नवाब गौश बख्श बरोज़ई, और ये चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं बलूचिस्तान के कुछ अरसे के लिए। नवाब साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। माय प्लेजर जी, थैंक यू वेरी मच। बुरा तो नहीं मनाएंगे ना सच सच सवालों के? नहीं, सच पर बुरा मनाना तो फिर हमने इंसानियत से दूर हो जाता है इंसान। जितना भी हुकूमत ने, पाकिस्तान की जिस हुकूमत ने भी बलूचिस्तान के लिए पैसे दिए, वो सारे नवाब और सरदार खा के आवाम तक पहुंचा नहीं। बुरी हुकूमत पाकिस्तान बनती है तो कब आप लोगों का पेट भरेगा और बलूच अवाम को उसका फल मिलेगा? देखिए मुबशिर साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, ये बात बिल्कुल सही है, कहा भी ऐसे ही जाता है। लेकिन अब ये कि वहाँ के जो जिनका पेट बहुत बड़ा है या बहुत बहुत ज़्यादा खाते हैं वो लोग, उनके नेक्सेसेस यहाँ ऊपर से हैं। उनके वो जो नर्चर करते हैं, जो कहते हैं कि भाई आप ये खाएं, हमको भी खिलाएं। तो मैं भी इस सूबे का चीफ मिनिस्टर रहा हूँ। मेरे वाले 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं, पहले स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली के रहे हैं। मुझे पता है कि हमारा पेट बिल्कुल ठीक ठाक है, हमने कुछ नहीं खाया, इस मुल्क का भी नहीं खाया, बलूचिस्तान का एक तो होता खा। है ना पेट खाने का और एक दिखाने का, ये तो आपका दिखाने वाला पेट है ना। खाने वाले का मतलब बताइए ना। बस वो तो, अब मैं अपनी तो क्या कहूँगा जी, वो तो लोगों को पता है। मतलब मैंने पहले अभी आपसे गपशप बस करते सारे हुए तो कहा खा था रहे हैं ना आपको जी वहाँ जी। पे। सीधी बात है, मैं नहीं खा रहा इसलिए सिस्टम से बाहर हूँ। मैंने ना खाया ना किसी को खिलाया, ये कहा गया। मैं जब केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बना तो मेरे दिमाग में खुन्नस था कि मैं इस मुल्क को, मैं बलूचिस्तान से उठ के पाकिस्तान की बात सोचता था, क्योंकि मैं अनकंडीशनल पाकिस्तानी अपने आप को कहता था। तो मैंने इस मुल्क का, मुझ पर हराम है, मैंने कोई धेला बिस्कर नहीं, जैसे आपके यहाँ पे खादिमाला धेला कहते थे, धेले आजकल होते नहीं हैं। मैंने कुछ नहीं खाया। जो मैंने देना था, जो मेरे थे, जो चीफ मिनिस्टर्स के या जो भी किसी भी उस ऑफिस के फंड्स होते हैं, जिसको सीक्रेट सर्विस फंड कहें, दूसरे कहें, मैंने सारे के सारे लगा दिए। 2013 में मैं था, हालात बहुत ख़राब थे। अगर मैं भी करप्ट होता, लोग आते थे कि नवाब साहब ऐसे काम कर दो, लंबा हो जाएगा मामला। मैंने लेकिन कहा नवाब नहीं। साहब, एक काम तो आपने किया ना, आपने बलोच क्लेंजिंग तो की ना, पश्तूनों की तादाद बढ़ाने की कोशिश तो की वहाँ पे, ताकि वो एक इम्बैलेंस हो या वो कम हो या आप पश्तून भी इक्वल हो जाएं। पता नहीं जी, ये किसने कहा हुआ तो कि है ना, ये पश्तून हमेशा से तो क्लेंजिंग। नहीं था, तभी वो बलूचिस्तान है। जी, वो देखिए, बलूचिस्तान तो उसका नाम इस तरह से पड़ा कि अंग्रेज़ के ज़माने में कोई बात हुई है, वरना वो तो खुरासान कहलाता था, उसका इलाका वो खुरासान कहलाता था। और मैंने कोई क्लेंसिंग नहीं की बलोचों की। बलोचों में मेरे पश्तून बैठे हुए हैं। अब भी बहुत बड़े बड़े कबाइल हैं जो पश्तून है, वो अभी अपने अब तो आप को। हमें एक आम आदमी को, पंजाबी को तो फर्क नहीं नजर आता कि बलोच कौन है, पश्तून कौन है। हमें जो दाढ़ी वाला होता है, लंबे बाल होते हैं, हम कहते हैं बलोच है। जी, तो पर ये आपकी कमज़ोरी है। मैं मान रहा आप हूँ। लोग पढ़ाएं लोगों को, पंजाब में लोगों को सिखाएं कि जिसकी सफ़ेद दाढ़ी, बड़ी दाढ़ी, पगड़ पहनी हो, तो वो ना नवाब है ना सरदार है, वो आम आदमी भी हो सकता है और फिर बलोच नहीं। लोग कहते हैं, लोग ये कहते हैं, मैं मतलब बजाय इसके कि कहूँ कि पश्तून बलोच, हम, मेरे रिश्ते सदियों से बलोचों से हमारे रिश्ते हैं, ठीक है, अब भी हैं। तो हाँ, इस तरह से हमने एक रिवायत तोड़ी है पश्तूनों की कि माय फादर वाज द फर्स्ट पश्तून चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान, सेकंड चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान ही वाज पश्तून, और तीसरा मैं ही लें, पश्तून हूँ। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ। अगर मैं बलोच हूँ और मैं फ़र्ज़ करें सिब्बी में रहता हूँ या डेरा बुगटी में या किसी भी दूर वाले इलाके में रहता हूँ, और मैं वहाँ से लाहौर आऊँगा ना, तो मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ेगा देख के। या इस्लामाबाद जाऊँगा कि मुझे को ग्लोरिया जीन भी नज़र आ रहा है, तो मुझे पीसी भी नज़र आ रहा है, तो मुझे शॉप्स भी अच्छी नज़र आ रही हैं, शॉपिंग मॉल भी नज़र आ रहे हैं। आप लोगों ने वहाँ पे डेवलपमेंट ही नहीं होने दी, ना की।
और सारा पैसा तो खा गए सारे के सारे बलोच लोग, बदनाम हम लोग होते हैं। नहीं जी, ऐसा नहीं है जी। मुझसे एक प्रोग्राम में यहीं लाहौर में ही एक अपने सज्जाद मीर साहब प्रोफेसर साहब ने उनसे पूछा कि जी यहाँ जब आते हैं आपको रोड्स वोड, तो मैंने कहा मुझे तकलीफ़ तो बहुत होती है लेकिन बहरहाल पाकिस्तान का एक हिस्सा है ये। और फिर ऑरेंज ट्रेन के बारे में उन्होंने बात की तो मैंने कहते कि ये हमारा पैसा है, ये सीपैक का पैसा था। तो अब मुझे तो दुख होता है, ये ऑरेंज ट्रेन ज़रूरी थी इस खूबसूरत शहर के लिए, लेकिन आज नहीं, प्रायोरिटी में इसको 2, 3, 4, 5, 6 स्टेप नीचे होना चाहिए था, उस वक्त ज़रूरी थी। अब मुझे कोयटा जाना है, मैंने कहा मुझे कोयटा जाना है, मुझे इस ऑरेंज ट्रेन में ज़रा कोयटा तक तो पहुंचा दो, ये है और कुछ इस भी नहीं ऑरेंज है। ट्रेन में तो आप गज्जू माता नहीं जा सकते, बस अभी बस तो चलेगी तो जाएंगे कहीं बस। आप। तो मैंने यही कहा, आप वाली बात बिल्कुल सही है कि उधर खाया गया है, लेकिन अकेले नहीं खाया गया जी। चले जिसने भी कहा है, अवाम का को फल नहीं मिला उसका। यस, मैं हमेशा कहा कि हमने कभी भी आवाम को टारगेट नहीं किया। वो जो गरीब आदमी है, मैं आप यकीन कीजिए, मैं जब निकलता हूँ वहाँ से सिबी से इधर आता हूँ, कहीं जाता हूँ, तो मैं कहता हूँ, मैं जब आपके एंटर होता हूँ यहाँ पे मोटरवेज़ पे, तो तबीयत खुश होती है, एंजॉय करता हूँ ड्राइव को, और दिल जल रहा होता है कि काश। लेकिन हमने देखा है कि आपके लोग जो ओहदे जिनको मिल जाते हैं, चाहे वो चेयरमैन सेनेट के बन जाएं, चाहे डिप्टी चेयरमैन हो सेनेट के, कुछ और हों, और जब लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, मुझे याद है एक वक्त ऐसा वाक़या हुआ कि 3 जिंदा लड़कियों को वहाँ दफना दिया गया था। तो उस पर वो साहब बड़े गुस्से हुए, उन्होंने कहा कि ना ये हमारी रिवायात हैं। तो क्या वाकई बलोच और पश्तून की ये रवायात हैं कि ज़िंदा औरतों को दफन कर दें? क्या ये सही रवायात? नहीं जी, सीधी बात है, मतलब वो है, इसको वो हमें हमारे एक सर्टन एरियाज़ हैं जहाँ पे ये कहते हैं ये गैरत का मामला है, लेकिन गैरत का भी एक तरीका होता है, कुछ तकाजे होते हैं। यकीनन गैरत में इंसाफ भी तो होता है। यकीनन इनह्यूमन बिहेवियर्स नहीं होने चाहिए, उसमें जायज़ होना चाहिए, लेकिन हमारी सोसाइटी में हमारे एडजॉइनिंग जो सिंध के साथ वो इजलास ज़्यादा वो है। और ये वाक़या जहाँ पे हुआ है, आपने भी कुछ दोस्त के अपने नाम लिए, तो उनके ही इलाके में ये हुआ था सारा। तो ये बिल्कुल सही है, इनह्यूमन है, इनह्यूमैनिटी जो है ना इंसान को बिल्कुल नहीं करनी अब चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि अगर बलूचिस्तान में इन ह्यूमैनिटी हो रही है या इनह्यूमन कोई एक्ट हो रहा है, बलोच ही अगर उस पर नहीं आवाज़ उठाएंगे तो हम कैसे आवाज़ उठाएं? और जब हम उठाएंगे तो लगता है हम बलोचों के खिलाफ बात कर रहे हैं। अर्ज़ करूँ आपसे कि बलोच को अंग्रेज़ ने यहाँ जो गवर्नेंस की, उसने बहुत गलत किया। उसने कुछ उसके फ्रेजेस हैं, उसने कहा कि जी रिस्पेक्ट द बलोच बाय द पश्तून, स्टिक सिंधियों के लिए कहा उन्होंने, और पंजाबियों के लिए कुछ कहा उसने। तो कोई अच्छी बात तो नहीं होगी, अच्छी बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि मुझे अपना तो पता है। ठीक है ना जी। तो उस वजह से मैंने कहा कि इस तरह से ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। हम पश्तून सोसाइटी, बलोच सोसाइटी, हम नंगो नामूस के लोग हैं, हमको पता है कि हमने रिस्पेक्ट करनी अगले की, कोई जैसे भी हो। मैं आपको बताऊं, मैं कहता था, मुझे जब लोग कहते थे, मैं कहते देखिए आई एम अ पश्तून बट आई एम फॉर बलोच, आई एम फॉर पंजाबी, आई एम फॉर सिंधी ऑल्सो। कोई भी मुबशर साहब ब्लड आपका चेक करें, मेरा भी चेक करें, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव तो हो सकता है, पंजाबी पॉजिटिव और पश्तून पॉजिटिव नहीं होगा, ठीक है, रंग भी एक होता है। अब एक ही कनेक्टिव टिश्यू है वो जो चला रही है आपको हमारे उसको। तो असल में ये हमारी सियासत का गंद है ऊपर से, क्योंकि सियासत तो बलूचिस्तान तो सूबा बना 70 में ना जी, उससे पहले तो था सिंध बलूचिस्तान साथ उसमें होते थे। ऊपर से ट्रेंड ऐसे चले, आप वाली बात है कि अब हमारा चेयरमैन सेनेट भी हमारा है, बहुत कुछ भी है, लेकिन वो जब इस्लामाबाद में आते हैं तो वो उसी उसमें क्या कहते हैं, रंग बिरंगे 71 से अभी तक कोई नॉन बलोच और नॉन पश्तून बलोच ना आपका गवर्नर बना, ना कोई चीफ मिनिस्टर बना। ब्लेम फिर भी हमें देते हैं आप। नहीं, गवर्नर हमारे बने जी, नॉन बलोच नॉन पश्तून गवर्नर्स बने, पंजाब से भी बने, NW नहीं जी, गवर्नर मैटर करता है जी। गवर्नर फेडरल गवर्नमेंट का नुमाइंदा होता है, अब ऑक्यूपेंट नहीं चाहिए। गवर्नमेंट का है ना, तो फेडरल गवर्नमेंट तो फिर जाहिर है फेडरल, तो जितने इलेक्टेड लोग हैं वो तो आपके ही आए ना। हम देखिए, हम लाहौर रावलपिंडी को एक साथ नाम लेते हैं, लाहौर पिंडी, पिंडी को भी लोग कहते हैं लाहौर पिंडी, ठीक है ना जी। तो हम अभी तक बेसिक लोग हैं तो इस तरह से कहते हैं, लेकिन ये कि ट्रेंड सेट्स यहाँ यहीं से हुए, यहीं पे लोग, मेरी बदकिस्मती, मैं 6 जमातें यहाँ पढ़ा हूँ, जो अच्छी जमातें कहता हूँ, 6 महीने यहाँ पे मैं HSN में आया,
लेकिन गर्मी ही मुझे तंग कर रही थी, बीमार हो गया, ब्लू आइड भी नहीं था वालिद का। सारे बलोच तो यहाँ पढ़ के गए, मैं नहीं पढ़ मेरे सका अपने ना यहाँ क्लास पे वालों जी, थे, आई नो आप जी। सारी थे तो क्या? मैं ट्रेंड्स यहीं से आते हैं ना जी। अगर आपको पढ़ने का शौक नहीं होगा ना, आपको पढ़ना पड़ा, आपने कहा भागो यहाँ से। मैं तो बेहतरीन स्टूडेंट था, पोजीशन तो होल्डर था। बेहतरीन स्टूडेंट आप सिब्बी में होंगे ना, किसी नहीं जी, स्कूल कोई में जाकर टीचर के आगे ना बंदूक रखी और कहा पास करो मुझे। ना ऐसे नहीं है जी। अब इसके लिए फिर आपको ये मैं टाइम ज़ाया करूंगा आपको बताने के लिए। मैं यहीं पे लाहौर में ही रहता है, मेरा दोस्त ग्रुप कैप्टन है, टेलीफोन नंबर देता हूँ, उससे पूछ ले ये कैसा स्टूडेंट था। मेरा एक दोस्त अमेरिका में है, आप उससे पूछ लें। और एक और है वो निशात मियां वैसे मनशा। एचएसएन के तो मुझे पता है ना कैसा हो, मैं खुद हमें मुझे पता है आप मतलब कितने अच्छे स्टूडेंट हैं। एचिसोनियन भी जो वहाँ पढ़ के आए हैं ना, उनका भी हमको पता है, उनका कोई क्वांटम नहीं था हमारे और तालीम मुकाबले भी में। नहीं बिगाड़ सकी कुछ नहीं उनका, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी बात है। तो मतलब ये है कि ट्रेंड सेटिंग यहाँ से होती है, फिर जाहिर है हमने सबने उसी रो में चलना होता है ना इस जी। वक्त क्या हालात हैं बलूचिस्तान के? वहाँ पे क्यों इतनी रॉ जो है वो एक्टिव हुई है, इतने उनके स्लीपर सेल्स क्यों मौजूद हैं वहाँ? एम्बिशंस बहुत ज़्यादा है लोगों में, लीडरशिप का फुकदान हो गया है। हर आदमी कहता है मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, वो बनने की कोशिश करता है, बन चुके हैं। कुछ लोग अमेरिका सॉरी यूके से डिपोर्ट होके आ गए हैं, वो भी जनाब आके यहाँ पे किताबें हाथ में पकड़ के कोई सेनेटर बन गया है, कोई कुछ बन गया है। तो एम्बिशंस हैं, जब तक एम्बिशंस होंगी, आप जानते हैं कि बाहर के लोग आपको देखेंगे, टारगेट करेंगे कि भाई गौसबश को ये एम्बिशन है, जिसको पैसा चाहिए। ज़ाहिर है आजकल तो इन्वेस्टमेंट्स पे बात चलती है ना जी। तो फिर ज़ाहिर है वो, मैं बलूचिस्तान को अंडर सॉफ्ट बेली ऑफ क्रोकोडाइल कहता हूँ पाकिस्तान की। तो अंडर सॉफ्ट बेली है वो, तो ब्लेड भी उसको काट सकता है। तो ये एम्बिशंस की वजह से, और पॉलिटिकल पार्टीज का कोई रोल नहीं है वहाँ पे। खुशामद करनी है आपने, बस अपने लीडर की, कोई भी पार्टी है, कोई भी वो तो पार्टी इधर भी यही है, तो इधर भी हम खुशामद तो मैं करते ये हैं। करूँ, ट्रेंड्स यहाँ से चले आए ना जी, ऐसे पहले नहीं था, ऐसे पहले नहीं था, अब ट्रेंड्स आ गए। असल में जिसकी वजह से बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बना, उससे तो आप जंगे लड़ते रहे, आपके वालिद साहब भी, आपके बुजुर्ग भी, खान ऑफ कलात जो है। नहीं जी, वो तो देखिए, वो 1540 की बात, उसके बाद जब रहे अंग्रेज़ के आने के बाद खान ऑफ कलात पावरफुल हुए कुछ। ये हमारी जंगें अंग्रेज से बहुत पहले, उनको अथॉरिटी दी थी जी। हाँ, हमारी जंगें अंग्रेज़ के आने से बहुत पहले हुई थी। अंग्रेज़ ने फिर हमको कमज़ोर कर दिया, हमसे आदमी मांगे उसने अफगानिस्तान अटैक करने के लिए, लेकिन फिर उसने आके यहाँ पे नवाबों का खिताब भी दिया लोगों को, बहुत सारे नवाब, बड़े बड़े नवाब, दे आर ऑल टाइटल्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। आप लोगों के टाइटल ले लिए? नहीं जी, हमको कमज़ोर कर दिया, बिल्कुल सीधी बात है। 1811 टिल डेट अगेंस्ट द विंड अप हिल टास्क है मेरा, मुबश्शिर लुकमान साहब। मैं अपने आप को अनकंडीशनल पाकिस्तानी कहता हूँ, मेरी कोई प्री कंडीशन ट्राउट नहीं है। मछली भी अगेंस्ट द वाटर जाती है ना, करंट जाती है, तो कितनी स्मार्ट रहती है, इसलिए आप स्मार्ट हैं। शायद यही वजह होगी, लेकिन मुझे पता है कि मैं कितना स्मार्ट हूँ। मेरा ईमान सलामत है, वरना तो मुझे जितना कमज़ोर मैं हूँ, मुझे तो चलना भी नहीं चाहिए था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वाइब्रेंट हूँ। क्या हिंदुस्तान की नेटवर्किंग है बलूचिस्तान? यस, बिल्कुल है जी, बहुत क्या ज़्यादा। रॉ इन्वॉल्व है वहाँ पे? यकीनन जी, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है मुबश्शिर लुकमान साहब। आपने खुद सुना उसको, अजीत दोवल को उसने कहा कि वन मोर मुंबई पाकिस्तान विल बी इनटू 3 पीसेस और 4 पीसेस, ऐसे कहा है उसने। फिर वहाँ कहा कि वी हैव इन्वेस्टेड, आपके बहुत बड़े लीडर है, मैं नाम नहीं लेता, कि हमने वी हैव इन्वेस्टेड सो मच इन मियाँ साहब के ऊपर जी। हाँ, तो ये तो क्लियर है बात। तो जाहिर है जब इन लोगों के ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट है, तो हम तो रॉ लोग हैं, हमको तो किसी भी उसमें कार्व करें, हम कार्व हो जाएंगे। उस्मान काकड़ का नहीं मसला हल हो रहा है, ये किसने किया? देखिए, उस्मान काकड़ जो खुद कह के, इसको डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं मेडिकल में, ठीक है जी। एक तो उसकी डाइंग डिक्लेरेशन ले, तो कहता है जी मुझे ये मारेंगे, इन्होंने मरवाया। लेकिन वहाँ पे कुछ और भी बातें हैं जो चल रही हैं वहाँ पे। इसके लिए मैंने कहा था जब मैं उसकी, तो उनके घर की जो सीसीटीवी फुटेज है वो अचकज़ई साहब उसको क्यों नहीं पब्लिक करते? तो उनको करना चाहिए। मैंने कहा, मैंने वहाँ पे असल एक और ट्रेंड हमारा चल पड़ा कि हम जब फातिहा पे जाते हम तकरीरें नहीं करते, वहाँ तकरीरें चल रही होती। तो मैंने जो कहा, तो मैंने कहा बहुत अफसोस, मुझे बहुत अच्छा सॉफ्ट फेस था, पॉलिटिकल फेस था पश्तूनख्वा का, और उसको सेनेटर बनाया कि बड़ी ताकत, ज़बरदस्ती ज़ोर लगा के उसने बनाया अपना मकाम वहाँ पे। तो अब ये है कि इसको देखना चाहिए, इस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी, बलूचिस्तान को भी। मैंने कहा वहाँ पे, कहा कि भाई आप इसकी सही तरीके से वो कर ले, प्रोब कर लें कि ये हुआ क्या है। अब यहाँ पे एजेंसीज़ का नाम तो बड़े आसानी से लिए जा सकते हैं, क्योंकि मियाँ साहब ने तो वो जो एक होता है ना जी, इम्यूनिटी ख़त्म कर दी। मियाँ साहब ने पाकिस्तान में
इदारों की, जिसका मर्जी फौज नाम ले की। लें अब जो बोले आप बोले, मतलब जितना हज़ान बकना चाहते हैं। ये भी मियाँ साहब को क्रेडिट आप दें। यस, मैंने मियाँ साहब को 2013 में कहा था कि आप इसको मेडिकली, जैसे मेडिसिन प्रोफेसर जो होता है वो अगर बीमारी है तो उस बीमारी को टेस्ट वेस्ट करके ठीक करता है। मियाँ साहब सर्जन बन गए, उन्होंने सर्जरी कर दी, फाड़ फूड़ दिया। अब उनको समझ में नहीं आता करें तो क्या करें। मियाँ साहब अगर चाहते, मियाँ साहब का थर्ड टाइम था। मुबशर साहब, मैंने 2013 में 28 अक्टूबर यौम तकबीर के ऊपर मैंने उनसे बात की। मैं चीफ मिनिस्टर था, वो चीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे। उनको मैंने कहा दिस इज़ योर थर्ड टाइम, आप मेहरबानी करें, आप अपनी पार्टी से, अपनी ज़ात से उभर जाएं। आपके ख़ानदान को अल्लाह ने बहुत ज़्यादा वो दी, एलिवेशन दे दी। इस योर थर्ड टाइम एज प्राइम मिनिस्टर, आप ऐसा करें कि अपनी ज़ात को भूल जाएं, अपने मुल्क का सोचें, आप इसको प्रॉपर लाइन पे डाल दें तो आपका भी नाम बन जाएगा, मुल्क का भी बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन उसको पसंद नहीं आई मेरी बात जी, मेरी बात पसंद नहीं आई उसको। बाद में मेरे बाद उन्होंने पूछा ये कह क्या रहे थे। मजीद निज़ामी मरूम ने कहा ये तो बहुत ज़बरदस्त बातें कर रहा था, इसके तो अपने बाप की तरह है, मैं इसके बाप से मिला हूँ। डॉक्टर अजमल न्याजी को अल्लाह ज़िंदगी दे, उन्होंने भी कहा तो बहुत बेहतरीन आदमी है, मैं इसको जानता हूँ। तो मियाँ साहब ने पूछा इनका नाम क्या था। अब बोलिए जी, चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान बैठा हुआ है, मुझे बारूदी साहब कह रहे हैं। तो ये इनका जो ना तकब्बुर। फिर मैंने एक कालम लिखा इसके ऊपर, मैं लिखा था यौम तकबीर का मुतकब्बिर। मैं आपका नंबर ले लूँगा, आपको मैं भेजूँगा, आप वो पढ़ के देख लीजिएगा। 2013 में मैंने ये लिखा। अगर वो चाहते पाकिस्तान को बहुत खूबसूरती से चलाते, फेडरल गवर्नमेंट भी उनकी थी, यहाँ पे भी थी। मैंने मियाँ शहबाज शरीफ को 2012 दिसंबर में कहा था शहबाज को कि आप जो है ना राइज अबव। चले वो तो ठीक है, अब जाम कमाल साहब ठीक चला रहे हैं कि नहीं? जब सब जगह ठीक चल रही तो फिर जाम साहब का क्या कसूर, सब एक जैसे चला रहे जी। क्या क्या उनकी अपनी पार्टी उनसे नाराज़ है जी, बाप जो है, बाप पार्टी जो लोग हैं उनके। लेकिन ये है कि वो बीच में सुना था कि बड़ी मारामारी हुई है असेंबली में, जूते चले हैं, लॉक जी, हो गई है। उनको जी हाँ, जैसे क्या वजह है ये बदकिस्मती हमारी। देखें, जाम साहब का एक स्टाइल है अपना, मेरे ख्याल में। मैं जानता हूँ, इनके वालिद को भी जानता हूँ, इनके बड़े एजुकेटेड आदमी हैं। इनके दादा मेरे वालिद के साथ थे पहले, बड़े एजुकेटेड जी। तो ठीक है जी। अब ये कि वो अपना काम कर, जो उनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि जी हमको नहीं दे रहा। अच्छा, आर्म ट्विस्टिंग होती है यहाँ पे, पाँव पकड़े जाते हैं, खींचे जाते हैं। इनकी अपनी पार्टी में ऐसे लोग हैं जो इनको तंग करते हैं जी। एक मिनिस्टर, उसको इन्होंने रिज़ाइन कर दिया किसी काम के ऊपर, उन्होंने नहीं माना तो रिज़ाइन कर दिया। 8-9 महीने तक वो बेचारा बाहर रहा, इन्होंने रिज़ाइन कबूल कर लिया। मुझे जाम साहब की ये अदा पसंद आई कि उन्होंने रिज़ाइन कबूल करवा दिया। बाकी पहले उससे पहले अभी यार मोहम्मद साहब का कब हो रहा है रिजाइन कबूल? पता नहीं, उन्होंने उनका रिज़ाइन, मैंने सुना है कि जिसमें टेक्निकल ख़राबी है वो ये कि वो कंप्यूटर जनरेटेड है, उसके लिए हाथ से लिखा हुआ रेजिग्नेशन जो है ना, ये लॉ है? ये गवर्नर साहब ने कहा है जी। गवर्नर साहब ने कहा, वो भी कहते हैं ये लॉ है, कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली ऐसे ही है। तो फिर ही हैज़ प्लेड स्मार्ट, समझदार निकले, ही हैज़ प्लेड स्मार्ट, सीधी सी बात है ना जी। तो अब ऐसी पॉलिटिकल सिचुएशन में आप बताइए जाम साहब क्या कर सकते हैं। उनकी अपनी पार्टी के लोग इस्तीफ़ा दे के, वजीर था, इस्तीफ़ा दिया, 8 महीने के बाद फिर मिन्नतें तर लिखी, एडवाइजर बन गए। आपको बताऊँ को स्कूल बना दें वहाँ पे, को अस्पताल बना दें, रिफाई आमा का काम कर दें, लोगों का भला तो हो वहाँ पे। अब देखिए, आप उस शख्स से बोल रहे हैं जो खुद जो है ना वो उसमें है, हजकोलों पे है। मेरे हाथ में होगा, मैंने हमेशा क्या कहते हैं खुशगवारियत दी है। मेरे हाथ में कभी भी कोई चीज़ आएगी तो मैं बलूचिस्तान छोड़ के पाकिस्तान की फेवर के लिए बहुत कुछ करूँगा, कर चुका हूँ। मैंने आपको बताया ना कि जी हमने ट्रेंड्स सेट किए। तो आपको बताया कि मैंने अपनी बलूचिस्तान में ये हुआ है कि लोग जो है ना कोयटा में तो होते हैं, जब चीफ मिनिस्टर बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, तो कोयटा से फिर दे राइस टूवर्ड्स पंजाब, लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में। अब तो फिर दुबई हो गया, दुबई से बियॉन्ड दुबई कनाडा है, माल्टा है, इंग्लैंड है, हर जगह पे पहुँचे हुए लोग। मैं तो जब बाबा स्पीकर बने, मैं बहुत यंग था, अभी दाढ़ी मेरी आई नहीं थी, तो 5 एकड़ पे घर था। जब 77 में मार्शल लॉ लगा तो वो घर बिक चुका था, हम वापस सिब्बी की गर्मी में चले गए वहाँ पे। आज तक आई डोंट हैव अ हाउस इन कोयटा। तो इससे ज़्यादा और क्या होगा जी, मतलब हमारे हाथ तो में आएगा। 13 करोड़ का जो सीक्रेट फंड आपके ज़माने में गायब हुआ था, वो गायब नहीं हुआ जी। आपने किसी को वो तो मैंने दिया पुलिस को दिया जी। GSM लोकेटर और पोर्टेबल जैमर्स, आर्मर्ड कारें, 2-3 क्या कहते हैं, हमारे ऑफिसर्स को शौक है बहुत ज़्यादा उसका, बंकर्स का,
क्या कहते हैं बम प्रूफ गाड़ियों का, 3 गाड़ियाँ बम प्रूफ इनको हमने आईजी को दी, चीफ सेक्रेटरी को दी, एक और सीसीपीओ को दी। तो मैंने उनको कहा, जब उन्होंने मुझसे मांगा, मैंने कहा यार कमाल करते हो, आपको क्या काम बम प्रूफ गाड़ी से, ऐसे आप तो वो हैं क्या कहते हैं क्लर्क्स हैं। कहते सर कैसे हम क्लर्क्स हुए? मैंने कहा फॉर गॉड सेक, एनी पर्सन हु वर्क्स ऑन अ टेबल इज अ क्लर्क। आई एज अ चीफ मिनिस्टर आई एम आल्सो अ क्लर्क। जब टेबल पे बैठा होता हूँ, जब मैं जाता हूँ, यस, तो उसके बाद जब मैं जाता हूँ बाहर कहीं मीटिंग करने के लिए या कहीं आवाम में जाता हूँ, तो फिर ठीक है मुझे चाहिए होती होगी, फिर मैंने उनको ले के दिया। मुबशर साहब, मैं जैसे अच्छा बाप नहीं होता, उसने सबको पाला। मैंने उनसे कहा कि बड़ी अच्छी बात मैंने है। उनसे कहा, मैं आपको एक बता दूं, पहली मीटिंग में उनको कहा कि जेंटलमैन, आई नो आई एम पावरफुल, आई विल नेवर ओवर स्टेप। मैं ओवर स्टेप नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पावर्स हैं, मैंने ये करना है, नहीं करूँगा। लेकिन देन आई विल नॉट टॉलरेट ट्रेसपासिंग ऑल्सो। कोशिश बहुत की गई। ठीक है सर। नवाब गौश बख्श साहब हमारे साथ हैं। आप इनसे किस बात से एग्री करते हैं वो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कोई सवाल जो आप कहना चाहते हो या स्टेटमेंट, और वहाँ पे गवर्नेंस के हवाले से बलूचिस्तान में, उसका ज़रूर जिक्र करें। और टाइम थोड़ा है नशिश का, वरना अगली बार मैं आपसे मिलूँगा तो हम बलूचिस्तान की यूथ के बारे में करेंगे कि उनका क्या मुस्तकबिल है, वहाँ पे कारोबार कैसे बढ़ सकता है, वहाँ पे इंटीग्रेशन जो है वो कैसे होगा। बट सम अदर टाइम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। Until the next time, Allah Hafiz.